जो वीडियो आई उसके बाद हमारी एक आला सतही कमेटी जो है उसकी मीटिंग हुई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, परवेज़ खट्टक साहब, शफ़कत महमूद साहब और हमारे तमाम ही बाकी सीनियर लीडर्स जो थे वो शामिल थे। हमने इसके जो वीडियो है उसके मुहर्रिकात का जायज़ा लिया है और आज हम एक्चुअली अभी पहुँचे थे क्योंकि हमारी जो लीगल टीम है उसकी ये राय है कि इस वीडियो की आने के बाद, जिसमें अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं और वो पीटीआई के एमएनएज़ को वाज़े तौर के ऊपर वोट ज़ाया करने के लिए जो है वो कह रहे हैं और इस वीडियो को अब से कुछ देर पहले उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। उन्होंने वो जो तमाम अभी से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है और उसको उन्होंने पूरी तफसील से उस वाक़े की जो मामला है उसको बताया है। मैं ये समझता हूँ कि अली हैदर गिलानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अब से कुछ देर पहले वो इकबाल जुर्म के मुतरादिफ है और अब हम हाज़िर हुए थे इलेक्शन कमीशन में कि आर्टिकल 218, 219 और 220 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इलेक्शन कमीशन की अब ज़िम्मेदारी है कि वो रेफरेंस करे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ और उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल डिक्लेयर किया जाए। हम ये रेफरेंस जो है वो फ़ाइल करना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त जब हम इलेक्शन कमीशन में पहुँचे हैं तो बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम सुबह जो है वो यकीनन ये इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस पहुँचा देंगे, बट नॉट विद द स्टैंडिंग हमारे रेफरेंस के। मुझे उम्मीद है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वीडियो का अभी नोटिस लेंगे और हम तो इसीलिए कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन को ये मौका देता है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक साफ़ और शफाफ इंतखाबात के सिस्टम बनाने में वो अपना किरदार अदा करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये वाज़े हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इलेक्शन के अंदर से जो पैसा है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस इलेक्शन में वो ये तरीक़ाकार नहीं बदलेंगे और आज शाम ही को जो वीडियो आई उसने इलेक्शन कमीशन का जो वर्जन था, इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको गलत साबित कर दिया। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि इस इलेक्शन में तो धांधली, करप्शन, अकरबा परवरी और पैसे की इजाज़त होगी लेकिन अगले इलेक्शन में हम रोक लेंगे। ये तो बड़ी ही कमज़ोर दलील थी इलेक्शन कमीशन की और बदकिस्मती से उनकी इस दलील को अब से कुछ देर पहले आने वाली जो वीडियो है उसने गलत भी साबित कर दिया। इस इकबाल जुर्म के बाद हम ये समझते हैं, अगरचे इस इलेक्शन में हमें वोटों में भी हम समझते हैं हम बहुत आगे हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन जो है वो कोई इलेक्शन नहीं है। हफीज़ शेख साहब जो हैं वो वोटों में भी बहुत आगे हैं, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग कि ये वोटों में हम आगे हैं या पीछे हैं, कि कानून की अमलदारी का सवाल है और कानून की अमलदारी का सबसे अहम मौका ये है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो आर्टिकल 218 में और 220 में जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अपनी पूरी करे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस एडमिशन के बाद, इस एतराफ़ जुर्म के बाद जो अब से कुछ देर पहले अली हैदर गिलानी ने किया है, उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया जाए और हम रेफरेंस भी इस सिलसिले में फ़ाइल कर दें। आज इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी एक कायम हुई है, उसने पहले इजलास में ही एक नोटिस भी लिया, आपके इल्म में होगा, तो आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन इस अहम मामले का क्यों नहीं नोटिस ले रहा है? एक वीडियो सामने आई है। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो इस वीडियो के बाद जैसे ज़रूरत महसूस हो रही है, सुबह इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई ऑफिसर यहाँ पे होना चाहिए था जो कि एक इस तरह की शिकायत के ऊपर फौरी नोटिस जो है वो कर सके। अनफॉर्चुनेटली आप भी हैं और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में कोई भी मौजूद नहीं है। इससे एक ज़ाहिर है कि एक चीज़ ये आएगी कि इलेक्शन कमीशन जब इतना पूरे मुल्क में कोहराम है तो इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पर क्यों कोई ऐसा एक मौजूद नहीं है, एक सिस्टम के जो एड्रेस कर सके इस तरह के फौरी मामलात को। और मेरी नज़र में इस वक्त यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी इक़दामात जो हैं वो करने होंगे।
पीटीआई अपने उन अरकान के हवाले से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि एक तो मौजूद थे, 3 का भी बाकी नाम आया? हमारे पास अभी उनके नाम नहीं है, ना ही हमें पता है वो कौन से MNAs हैं, ना ही वीडियो में उसका जो है वो कोई लिंकेज आता है। वो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारे से ज़्यादा ये इलेक्शन कमीशन का काम है। कोई और इसी तरह की एक वीडियो जी कमेटी आपके बताइएगा सर, अभी जिस तरह से वीडियो भी सामने आ गई, नंबर भी आपके ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कल सेनेट इंतखाब में जो खदशा है, अगर ऐसा कुछ होता है जो अपोजिशन की जानिब से आप ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि वो पैसे का रेल पेल करेंगे, फिर उस हार को या उस सारे काम को जिम्मेदारी किसकी ठहराएंगे आप, गवर्नमेंट, अपोजिशन, या जहाँ पर आप देखें शफाफ इलेक्शन कराना तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाई है। और हमने तो कलर्स भी किया था इलेक्शन कमीशन से कि अगर जो भी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए हम वो सूरत के साथ आपको मुहैया करने को तैयार हैं, और हमारे पास तो सारी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं पता कि किस और क्या वजूहात हुई कि उन्होंने कहा कि इस साल हम नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। अगरचे इलेक्शन तो ये भी उतना ही शफाफ होना चाहिए ना, लेकिन उसकी वजह से यकीनन ये मसाइल जो हैं वो आए हैं। और अगर अभी भी इलेक्शन कमीशन इन मामलात का बगौर जायज़ा ले और एक क्रेडिबल इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद हो। फवाद चौधरी साहब, इस सारी सूरत हाल के जहाँ कानूनी पहलू हैं वहाँ अखलाकी पहलू भी हैं। अली हैदर गिलानी साहब ने तस्लीम किया कि वो इस तरह के काम पहले भी करते रहे, ये कुछ नई बात नहीं है। तो PDM की क़यादत भी ये दावा का नंबर कम रखने के बावजूद ये दावा करती रही है कि वो जीतेगी, और उनको इसका मतलब है कि सारी सूरत हाल का पहले से मालूम था। तो ये अखलाकी तौर पर कहाँ करें? देखिए अखलाकी तौर के ऊपर तो PDM की क़यादत का अल्हम्दुलिल्लाह कोई अखलाक है ही नहीं। आपको मालूम है कि अखलाकी तो उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज़ तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कानूनी तो बात की बात है, पहले तो अखलाकी बात है। आप कैसे जो है वो इलेक्शन में ये कह सकते हैं दूसरी पार्टी के लोगों को कि आप अपने वोट ज़ाया कर दें, या ये कि आप इतने पैसे ले लें और वोट हमें दे दें, या आप कुछ भी ऐसा करें जिससे इलेक्शन का नतीजे के ऊपर आप असरअंदाज हो सकें। ये एक माल प्रैक्टिसेस में आता है। आर्टिकल 63 जो है इसको बराह रास्त हिट करता है, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी आज ये शर्मनाक वीडियो सामने आई है उसके नतीजे में हमारे जो सेनेट के इंतखाबात का जो सिस्टम है उस पर एक दफ़ा फिर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने हमेशा यही जदोजहद की है शफाफ इंतखाबात के लिए, और आज के वाक़े ने एक बार फिर इमरान खान को जो है वो दुरुस्त साबित किया है, और ये साबित किया है कि इस सिस्टम में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। शुक्रिया जी। इसी तरह के पहले वीडियो स्कैंडल सामने उसके ऊपर डिटेल बात उसके साथ जोड़ लेंगे, जोड़ सकते हैं उसको, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे तो वो कमेटी बनेगी।